हेलो स्टूडेंट, सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन पे। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज 7.2 जिस पे बेस्ड, जैसे पिछली बार हमने बेसिक बनाई थी, बेसिक की वीडियो बनाई थी 7.1 के लिए। ठीक है, और वैसे आपको सारी वीडियो की लिंक हमारे उसमें कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में नहीं डालता। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आराम से देख सकते हैं। तो जो पूरी एक्सरसाइज है उसका बेसिक में बता नहीं रहा। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए होगा इस फॉर्मूले का तो आप बता देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे ये विभाजन सूत्र है। अगर आपने ये सीख लिया, पिछला तो आपको आता ही होगा 7.1 का फॉर्मूला, तो इससे आप एक्सरसाइज 7.2 आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो फॉर्मूला ये है AXY M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2 M1 मल्टीप्लाई Y2 प्लस M2 Y1 और अपॉन में M1 प्लस M2। बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या बोल दिया, ये तो आपने अपना रट लिया और छोड़ दिया। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या चीज़। जितने भी नाम हैं इसमें उन दिग्गज हस्तियों के मैं आपकी उनका महत्व बताता हूँ। तो माना हमने कोई पॉइंट है, हमारा 2 पॉइंट है M और N। ठीक है, तो M का है X1 Y1, ध्यान रखना है M का है X1 Y1 और N का है X2 और Y2। ठीक है, अब बीच में इसको एक लाइन काट रही है जो है A X और Y जिसके पॉइंट है। अब ये जिस रेशो में काटेगी, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो आपने यहाँ पे गैस करो कोई लाइन है A और B, यहाँ पे आपने कोई पॉइंट ले लिया तो किसी तो रेशो में काटेगा। माना ये 1:2 में काट रहा हो, जो M लाइन है 1:2 में काट रहे हैं, तो यही होते हैं M1 और M2। समझिए बच्चों, अभी भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया तो इस पर मैं आपको प्यारा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आप इससे कुछ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैं कहूँगा उस पॉइंट के आपको निर्देशांक बताने हैं जो इसको 1/2 में बांटता है, जिसके M के निर्देशांक है 1 और 2 और N के निर्देशांक हैं 3 और 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपको जस्ट फॉर्मूला लिखना है। ये होता है, यहाँ पे आता है चीज़ A X और Y। अब आपको लिखना है, एक और चीज़ समझा दूँ, जो इतना सेक्टर होता है X वाला सेक्टर वो X के लिए होता है और जो ये वाला सेक्टर होता है वो Y के लिए होता है। ठीक है, जनरली इसकी वैल्यू ही बताते हैं। तो अब निकालते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हमें याद हो जाए। तो 1 2 2 1 होता है फॉर्मूला 1 M1 X2। अब यहाँ पे M2 X1 अपॉन में M1 का ही राज चलेगा, कॉमन डाले, Y के लिए फॉर्मूला लिखे M1 Y2 M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस में M2। ठीक है, ये हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमने लिख दी। अब हमें देखते हैं XY की तो वैल्यू नहीं दे रखी है तो इसको XY लिखो, यही तो हमें फाइंड करना था। M1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। आप यहाँ पे कोई चीज़ लिख दे करो साइड में कि आपको M1 रेशो M2 कितना दे रखा है इन्होंने, 1:2। M1 कितना है 1, X2 कितना है, X2 कितना है, तो कुछ बच्चे इस पे आ गए होंगे, नहीं भाई इस पे ध्यान मत दो, इसको छुपा लो। X2 हमारा यहाँ पे होगा, जैसे कि मैंने इस फॉर्मूले में लिख दिया ऊपर, इसीलिए मैंने ऊपर एक सादा एग्जांपल आपके लिए बनाया था, क्योंकि बच्चों को पिछले वाला याद होगा 7.1 वाला कि X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3। तो इसमें मत देखो भाई, ये बीच में वो काट रहा है, ठीक है ना, ना कि इनके साथ कोई जुड़ा हुआ है, तो ये मैंने आपको ध्यान रखना था। तो अब क्या होगा इसमें, रुको, X2 कितना होगा हमारा, X2 कितना होगा बताओ बच्चों। तो बच्चे कह रहे हैं 3 प्लस में M2 कितना है 2, X1 कितना है 1। ठीक है, ये रहा X1 अपॉन में M1 कितना है 1 प्लस में 2, कॉमा में M1 कितना है 1, Y2 कितना है 2, M2 कितना है 2 और Y1 कितना है 2 अपॉन में 1 प्लस में 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A X और Y इक्वल टू 3 एकम 3 2 एकम 2 अपॉन में 3, 2 एकम 2 2 दूनी 4 अपॉन में 3। अब बस इसी स्टेप में आपको दिखना चाहिए, हाँ, X और Y इक्वल टू 3 2 5 5/3 और 4 2 6, 6 को 3 से डिवाइड करो 2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये इसका आंसर आ गया। ये फिलहाल एक एग्जांपल था, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो जो निर्देशांक है जैसे 1/2 में बांट रहे हैं उसके निर्देशांक क्या है 5/3 और 2। अक्सर ये चीज़ आपको दे देगा और इसमें से कोई चीज़ गायब कर देगा और वो पूछ लेगा, ठीक है ना। तो अभी देखना ऐसे सवाल आएगा, जो मैं बोलता हूँ वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर
1 स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसके लिए एक फिगर बनाता हूँ। ठीक है, देखो फिगर क्या है, बड़ा ही आराम से फिगर बनाएंगे। ए है -1 7, बी है 4 और -3। माना है तो कोई एम बीच में लाइन काट रही है जिसकी निर्देशांक है XY, और काट किस रेशो में रही है, 2:3 में रही है। समझ गए, वही सेम चीज़ दे रखी है हमें। यहाँ आप लिख भी सकते हैं M1:M2 कितना है बच्चों, 2:3 है। अब बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु M है जो इनको इतने में बांटता है। बांट दिया, फिगर हमने बना लिया। इससे चुटकियों में सॉल्व होगा, समझ जाना बच्चों। X2 Y2 ये नहीं है, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ जिससे मैं 7.1 में लिखा करता था ये। ठीक है, अब सीधा आप पहले लिखेंगे फॉर्मूला जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ फॉर्मूला लिख देना आप। तो हमें M निकालना है, यहाँ पे XY लिखो आप, इक्वल टू, ठीक है, 1 2 बोला था मैंने और 2 1 बोला था मैंने। ठीक है, अपॉन में M1 प्लस में M2, यहाँ आएगा M1Y2 प्लस में M2Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये थोड़ी घोष पोछ तो नहीं होगी ना यहाँ पे, देखते रहो यार, होती है घोष पोछ तो। ठीक है ना, M X और Y हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि यही तो निकालना है हमें। अब M1 की वैल्यू बताओ बच्चों जल्दी फटाफट। M1 की वैल्यू 2, बहुत बढ़िया। X2 की वैल्यू 4, आप बोलो तेज, ठीक है ना, चाहे मेरे तक आवाज़ ना है पर बोलो। M2 क्या होगा 3, X1 क्या होगा -1। ठीक है, M1 क्या होगा 2 प्लस M2 क्या होगा 3। अब मैं अलग निकाल दूँ दोनों का XY का। ठीक है, और यहाँ पे M1 क्या होगा, मैं जहाँ से निकाला आपको एक साथ ही निकालना है। ठीक है, बस मैं आपको सिखा रहा था, टीचर आपको इस तरह से भी करवाएगा। ठीक है ना, तो वो भी तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ, बस इसको अलग कर देगा, बात वही है। X की वैल्यू वही डालेगा, Y की वैल्यू वो भी डालेगा। ठीक है ना, और उसके बाद M1 की वैल्यू कितनी है 2, Y2 की वैल्यू -3 प्लस में M2 की वैल्यू कितनी है 3 और Y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में 2 प्लस में 3। इधर आ गए M X और Y इक्वल टू 2 चौके 8, 3 एकम 3 और ये नीचे 5। ठीक है, 2 3 6, 3 7 21, 2 3 5। M X और Y 8 में 3 के 5, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 और इसको इधर डिवाइड किया -6 15, 15 को 5 से भाग किया 3। तो यहाँ पे वो बिंदु जी हमारे आ गए कितने, 1 और 3। यहीं पे हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्लास आंसर आ गया, यही आंसर है और कुछ भी नहीं। समझिए बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमेशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे लेजेंड बच्चे और बैक बेंचर्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में वैसे आप बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेजेंड बच्चों की अपने। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में अक्सर दे देते हैं घुमाने के लिए बच्चों को। ठीक है, और बच्चे घूम फिर के छोड़ ही देते हैं इसको। ठीक है ना, घूमते फिरते हैं इसके आसपास पर इसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो आप इसको सीखो, ध्यान से सीखना। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। कह रहा है ये रेखा है, रेखा क्लास वाली नहीं, ये रेखा है। ठीक है ना, लाइन। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे A 4 और -1, यहाँ लिखेंगे B -2 और -3। समझिए बच्चों, अब कह रहा है इसको 3 बराबर भागों में बांटा है, 1 2, माना ये M है और ये N है। 1:1 में इन्होंने बांट लिया, बहुत बुरा गया इनके साथ। ठीक है ना, अब हम यहाँ डालते हैं XY और यहाँ डालते हैं बड़ा XY। ठीक है बच्चों, ये हमें निकालना है, M और N निकालना है सिंपली। चलो अब ध्यान देते हैं। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं कहूँ फ़िलहाल के लिए मैंने इसे छुपा लिया, इसको मैंने छुपा लिया, तो बताओ M कितने रेशो में बांट रहा है इन्हें। तो बच्चे कह रहे हैं कि 1 मिनट, हाँ बच्चे कह रहे हैं कि 1:2, 1 यहाँ तक 1 यहाँ से 2। ठीक है ना, AM 1 है और MB 2 है। ऐसे अगर मैं इसको छुपा लूँ तो बच्चे कह रहे हैं कि 2:1, 2:1, मतलब कि M पॉइंट बांट रहा है कितने में, 1:2 में, और N पॉइंट बांट रहा है 2:1 में। ये आपको छुपा के देख लेना है। समझिए बच्चों, ये जो आपको छुपा, ये पेपर में मत लिखना, कहीं पीछे से लिख देना। ठीक है ना,
तो ये आपको लिख लेना छुपा के, वैसे आपको समझ आ जाएगा जब आप एक पॉइंट पे खाली फोकस करोगे तो पहले हम m को निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे m, यहाँ पे छोटा x छोटा y, और यहाँ पे अपना फॉर्मूला इकट्ठा, ठीक है। 1 2 का 4, ठीक है। मैं आपको वही वाला सिखा रहा था, सॉरी, कॉमा डालो, हमें वाला करना है, ठीक है ना। m1 प्लस में m2, यहाँ डाल दो आप m1y2 प्लस में m2y1, ठीक है। m1 प्लस में m2, उसके बाद m यहाँ लिखेंगे x और y इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, हम ये m की बात कर रहे हैं तो बच्चों कह रहे हैं 1 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 ये रहा हमारा यहाँ पे, तो -2 है, ठीक है। प्लस में m2 2 है, और x1 कितना है 4 है, और फिर मैंने अलग कर दिया, सॉरी यार, ठीक है। 1 प्लस में 2, ये इसलिए बता रहा है कि मेरे को जगह छोटी दिख रही है, मैं सोचा बस यहीं पे एंड हो जा रहा है। उसके बाद एक तो ये लाइट हिल रही है ऊपर से, तो यहाँ पे अब करते हैं वापस m1 और y2। m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू -3 है, ठीक है। प्लस डालते हैं m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और y1 कितना है बच्चों -1 है, ठीक है। m1 और m2, आगे बढ़ते हैं m और x और y। उसके बाद क्या होगा हमारे यहाँ पे -2 और 2 चौके 8, 3, चलो अलग ही कर देते हैं यार, कोई नहीं, बड़ी देर से भगवान ही चाह रहे हैं अलग हो, क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है। पर आप इकट्ठा लिख के चलना, ठीक है। -3, ये पेन अपने आप चल जा रहा है, 3 और 2 5, और 2 और 1 3, ठीक है। m x और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 को 3 से डिवाइड करो 2, कैसे 8 में से 2 गए 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 3 2 5 -5/3, ये तो आ गई हमारी क्या m की वैल्यू, समझ गया। m निकल गया हमारे यहाँ पे। अब निकालते हैं हम n, ठीक है। अब निकालते हैं n, पहले लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला m1x2, अरे एक तरीका बताऊंगा अभी n में, देखना आपको एक तरीका बताऊंगा, बहुत प्यारा तरीका, m1x2 m2x1, ठीक है। और उसके बाद m1 प्लस में m2, मैं वो तरीका करूंगा नहीं पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। m1y2 प्लस में m2y1, ठीक है, m1 प्लस m2, उसके बाद n x और y, ठीक है। अब इसमें क्या करना है वो देखना ध्यान से कि अगर मैं मान लो अब मेरा a गायब है, अब मेरा a क्या है गायब है, छूमंतर, तो अब मुझे बताना है कि n किस रेशो में बांट रहा है, तो 1:1 में बांट रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि m और b का मिडिल पॉइंट n है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मिडिल पॉइंट का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ साथ साथ, चलो याद आ गया इसी बहाने, यहाँ पर लिख देता हूँ ना कि आपको बताना है अभी इसी वाले वीडियो में मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला, मध्य बिंदु वाला, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। कुछ बच्चों को पता भी होगा, बता भी दूंगा मैं, भी रुक जाऊँ। फिलहाल हम इसको इसी तरीके से कर रहे हैं कि हम x1 इसे मान रहे हैं और x2 इसे मान रहे हैं। तो कितना होगा, m1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है हमारा -2, m2 कितना है हमारा 1, x1 कितना है हमारा 4, ठीक है। उसके बाद m1 कितना है 2 और इधर 1, ठीक है। ऐसे ही m1 कितना है हमारा 2, y2 कितना है हमारा -3, प्लस में 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में 1, n x और y 2 2 ज़ा 4 आएगा, प्लस में 4 आएगा, और 2 और 1 3, 2 3 6, 1 का 1 और यहाँ पे 3, तो कितना आ गया बच्चों, ये x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और -7/3, ये हमारा आ गया दूसरा आंसर। अब आपको मैं मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला बताता हूँ। तो चलो, मिडिल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो इसी पे क्वेश्चन भी आएगा, इस सर्कल वाले पे आता है क्वेश्चन। ये सर्कल है और ये इसका केंद्र है, तो बताओ केंद्र इस वाली भुजा, इस बिंदु से दोनों से बराबर दूरी पे होगा, मतलब ये मध्य बिंदु है इनका। तो इसी से एक नियम बन गया है मध्य बिंदु का नियम,
तो वो हमारा देखो क्या ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बता रहा हूँ मैं आपको। और तो ये 1:1 में बांट रहा होगा इसको, जब मध्य बिंदु है तो 1:1 ही में बांट रहा होगा ना इसको। अब इससे बहुत ही छोटा है, दिमाग निकालना पड़ेगा आपको। बस सिंपली आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है उसका। यहाँ मैं ओ बना दे रहा हूँ, यहाँ ए और यहाँ पे बी। तो ओ एक्स और वाई क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 और m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अब 1 पुट कर दो m1 और m2 की जगह। तो ओ एक्स और y इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई x1 और m1 प्लस में m2 कोमा में 1 y2 1 y1, ठीक है, m1 प्लस में m2। तो ओ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ध्यान से देखना। मैं इसको आगे पीछे लिख देता हूँ, x1 प्लस में x2 का हाफ, तो ये भी 1 1 है, ठीक है, ये भी 1 1 है, 1 1 प्लस 2। और ऐसे ही वहाँ पे y1 प्लस में y2 का बटे में 2, जिसमें हाफ बोला था। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला खाली इतना है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। बाकी मैंने उसका डेरिवेशन आपको निकाल के दिखाया था कैसे ये फॉर्मूला निकला है, ठीक है। ये हमारा होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। कभी भी आए तो आपको इन सब में नहीं लगाना, डायरेक्ट ये लगा देना है और मध्य बिंदु से निकल के आ जाएगी। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो में रहने का आपका धन्यवाद। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए।